हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज की इस क्लास में हमारे सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम ज्योग्राफी की जो क्लास है, हमारे अब से आज की इस क्लास से हम शुरू करते हैं। हमारी ज्योग्राफी की जो क्लासेज है, हमने हिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेज जो आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जितने भी आ सकते हैं उतने हमने पूरी क्लासेज वीडियो के रूप में, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में अपलोड कर दी है। अब हम देखते हैं किसके रूप में, तो अब हम देखेंगे हम ज्योग्राफी। इसी प्रकार हम अगली क्लास से रहेंगे पॉलिटी, और फिर बाद के अंदर हम जो मैथ है वो हम यहीं पर लाइव, और उसके अंदर फिर डिजिटल बोर्ड यानी वाइट बोर्ड पर, सॉरी डिजिटल बोर्ड तो क्या इतनी औकात नहीं है, वाइट बोर्ड पर हम किसकी क्लासें ले लेंगे, फिर मैथ की ले लेंगे। मैथ की जो क्लासेज होगी वो, और इंग्लिश के लिए अब मैं कल से आपको यहीं पर सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके ही क्लासें अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप इंग्लिश इतना जितना हार्ड समझते हो उतना नहीं है। बस वोकेबलरी का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्रामर तो आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से कर लेना, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश के अंदर कुछ एयरफोर्स में नंबर हासिल किए और मैंने भी पेपर पास किया है एयरफोर्स का। इस माध्यम से जैसे मैं पढ़ता था उस माध्यम से मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है आगे और किस प्रकार। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो इससे के आगे हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारी क्लास का पहला टॉपिक है सौरमंडल। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे क्या है सौरमंडल, किसके बारे में बताता है, क्या चीज़ है। आज इसके अंदर संपूर्ण जानकारी वन शॉट मान लो, हम देख लो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलो हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास में देखते हैं हम क्या कि जो पहला हमारा क्या है कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में हमें कम्प्लीटली पता होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जितना एग्ज़ाम के बारे में आपको पूछा था, मैंने आज बाइलिंगुअल भी लाए हैं, उस माध्यम से देख लो। जैसे ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, 13.8 अरब वर्ष है। जो ब्रह्मांड की जो आयु है कितनी है, वो 13.8 वर्ष है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। किसके बिग बैंग के ब्रह्मांड का जन्म हुआ। दृश्यमान ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। जो हम आकाश गंगा ब्रह्मांड को देखते हैं उसके अंदर अनेकों प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। आपको ये जानकर खुश होगी कि हम इसके अंदर पूरा मतलब कि जिस वे से डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है उस वे से हम पढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारी इतनी कमी है कि हमारे पास इसके लिए कैमरा वो नहीं है, इसलिए हम इस पर है जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे। प्रकाश की जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि आप इसे 3 × 10⁸ के लमसम मान सकते हो। इसी प्रकार जो एंड्रोमेडा हमारे सबसे नज़दीकी बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, हमारे एंड्रोमेडा हमारे सबसे बड़ी नज़दीकी जो गैलेक्सी है वह एंड्रोमेडा है। अब देखते हैं ब्रह्मांड के कुछ और तथ्यों के बारे के अंदर। जो ब्रह्मांड के जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जो ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, न कि क्या है, समय। प्रकाश वर्ष क्या है, आप मानोगे कि प्रकाश वर्ष, आप सोचोगे प्रकाश वर्ष एक क्या है, समय। ये समय नहीं, ये दूरी की इकाई है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है इसको दुग्ध मेखला या आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। किस प्रकार का होता है, सर्पिलाकार। इस प्रकार हमारी आकाशगंगा बनी है। यह है द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये लिया है एक शानदार सा वे थंबनेल यानी वीडियो रे। इसके अंदर हम देख रहे हैं किसके बारे में, हमारे जो किसके ब्रह्मांड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड के बारे में हम आपको इसमें कंप्लीटली जानकारी देते हुए बताते हैं कि देखो क्या क्या है। कि देखो ये स्ट्रिक्टम, सर्कस आर्म, नॉर्म आर्म, बार, रिंग, और ये आउटर आर्म, ये प्रेशर आर्म, लोकल आर्म, सेटेरियम, और ये हमारे लोकेशन ऑफ सन। ये सन की स्थिति है यहाँ पे। अभी देख लिया आपने कितनी शानदार सी है, हमने इमेज उठाई है।
तो देखते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो किस प्रकार है, जैसे सर्प के आकार, सांप के आकार के समान। अब देखते हैं कुछ मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा के बारे में। अगर हमने अभी देखा नीचे आकाशगंगा के बारे में, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मतलब कि आकाशगंगा का नाम क्या है, किस नाम से जाना जाती है आकाशगंगा को, तो आकाशगंगा को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। मिल्की वे एक ब्रैड स्पेल गैलेक्सी है, इसको ब्रैड स्पेस गैलेक्सी भी कहते हैं। 100 से 400 अरब इसमें तारे हैं। ओरियन आर्म में हमारा सौरमंडल स्थित है। ओरियम आर्म अभी हमने बताया, ओरियम कहाँ है, ओरियम आर्म ये रहा, इसके अंदर हमारा सौरमंडल है ये, ओरियम आर्म इसके अंदर हमारे क्या है, सौरमंडल स्थित है। अब देखते हैं हम सौरमंडल के बारे में। हमने सौरमंडल भी पढ़ना है, आज हमारा टॉपिक है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। सूर्य एक जी टाइप मेन स्क्वायर स्टार है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है कि जी टाइप मेन स्क्वायर स्टार के नाम से। बुध से नेपच्यून तक 8 ग्रह स्थित है, बुध से लगाकर नेपच्यून तक 8 ग्रह ये हैं। बोर्ने ग्रहों में प्लूटो, एरिस, हाउमिया शामिल है, जो प्लूटो एरिस हाउमिनी शामिल है। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कौन क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब हम दिखाते हैं आपको सूर्य के बारे में, मतलब पहले हम देखते हैं सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है, सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का केंद्र है। कौन, तो सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना किसका काम करता है, सूर्य। हाइड्रोजन का जो नाभिकीय संलयन का काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलता है। सूर्य की जो सतह पर तापमान कितना है, लगभग 6000 सेंटीग्रेड 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो हमने देखा कि जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसको पहुंचने में लगता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब देखते हैं हम सूर्य, देखो हमारे इस प्रकार का क्या है सूर्य के अंदर देखो क्या क्या है कि यह सूर्य का चित्र है। स्ट्रक्चर ऑफ सन, स्टार स्ट्रक्चर, इसमें क्रोमोसोफेयर, फोटोसोफेयर, ये सभी देखो। ये सूर्य इस प्रकार का पाया जाता है। कोर्नवा ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के ओरिएंटेड। अब देखते हैं हम आपको किसके बारे में, जो ग्रहों की श्रेणियों के बारे में बताए हैं। आंतरिक जो ग्रह है वह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह कौन से आंतरिक, जो अंदर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार जो बाहरी ग्रह है वह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह बाहर की तरफ पाए जाने वाले 4 ग्रह हैं। और जो 4 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 8 ग्रह है, जिसमें 4 ग्रह अंदर की ओर और 4 ग्रह बाहर की ओर पाए जाते हैं। गैस दानव किसे कहा जाता है, मतलब कि गैस जिसमें बहुत ज़्यादातर मात्रा में गैस भरी होती है, तो उसे बृहस्पति और शनि देव कह देते हैं, यानी शनि कहा जाता है। बर्फीले दानव के रूप में अरुण, और मतलब कि गैस जिसमें ज़्यादातर गैस भरी होती है तो वह बृहस्पति और शनि, और जो बर्फ से ढके होते हैं वह है अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं। अब देख लो इनके आप कहाँ से कि कौन कौन है। जैसे ये 4 ग्रह कौन से, आंतरिक ग्रह, और ये 4 बाहरी, यानी कि सूर्य से यहाँ तक, जो यहाँ से तो ये ओपन हो गया है, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे ये जुपिटर आएगा, जुपिटर के बाद में ये जितने भी ग्रह हैं ये 8 के 8 सौरमंडल में स्थित है। ये सोलर सिस्टम, और इसमें देख लो ये मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और ये आपके 8 के 8 ग्रह और सन के साथ में। ये कम्प्लीटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने आपको क्या आसमान दिखा दिया ना आसमान एकदम। चलो हम चलते हैं अब इसी प्रकार हमारी अगले इन ग्रहों के बारे में छोटी छोटी बातों में तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है, बुध। ऐसे एग्जाम के ओरिएंटेड आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। तो सबसे तेज परिक्रमा बुध की है, कितनी? 28 दिनों तक है। अब देख लो, सूर्य के सबसे निकट है बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह ये है जुपिटर। सूर्य मतलब जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और इस प्रकार हम देखते हैं बृहस्पति है ना, फिर इसमें सबसे निकट भी ये बता दिया मैंने, सूर्य के परिक्रमा 88 दिनों की होती है। अब देखते हैं हम इसी प्रकार आगे कि महत्वपूर्ण तथ्य सेकंड क्या है। महत्वपूर्ण सेकंड तथ्य है कि सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी शुक्र है, मतलब कि शुक्र है, शुक्र है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी, मतलब शुक्र को जाना जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा यानी वेनियस को शुक्र को माना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है। क्योंकि देखो शुक्र इतना फेमस क्यों है? क्योंकि CO2 गैस के कारण शुक्र बुध से अधिक क्या है? गर्म है। अब हम देखते हैं यह एक वेनियस यानी शुक्र ग्रह है, इसके बारे में आपको ये कम्प्लीटली जानकारी दी गई है। देखो यहाँ पे आपको ये इसके बारे में कम्प्लीटली यहाँ पे जानकारी दी गई है शुक्र के बारे में। इतना आपको तो बस इतना मालूम है कि ये शुक्र ग्रह है, बस आपको इतना याद रखना है। आपके एग्जाम के अंदर इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा बार नहीं पूछना। तो हम देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। अब हमने 8 ग्रहों के बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले वो देख लिए। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अब इसके अंदर यानी पृथ्वी और चंद्रमा से पूछ सकते हैं। या जैसे नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका क्या कारण है? कि पानी के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसके अंदर पानी होता है, पानी का रंग नीला होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को सोलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को? तो चंद्रमा के अध्ययन को सोनोलॉजी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर है। कहाँ पर है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ये इसके देखिए चंद्रमा और पृथ्वी की महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो क्या क्या बताया हमने इसके अंदर कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिक जो मंगल ग्रह के ऊपर स्थित है। ये देखो इसके बारे में आपको हमने बता ही दिया अभी कि क्या चीज़ है ये। जो एक्सिटाइट ऑफ द अर्थ, एक्सिटाइट ये नॉर्थ साउथ सेलेस्टाइल पोल, मतलब ये नॉर्थ दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण, ये दक्षिणी बिंदु, ये उत्तरी एक्सिटाइल। ये इंपॉर्टेंट जो है क्या, कमेंट बॉक्स में देना कि मैंने ये क्या बताया आपको अभी। तो लाल ग्रह और मंगल ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह को मंगल ग्रह, मतलब कि लाल ग्रह किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। क्यों जाना जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके अंदर आयरन जो ऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरी हुई है। छल्लों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? यानी एक लाइन है शॉर्टकट वे के अंदर आपको मैंने बताया कि तो वो शनि को कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह तो वरुण है। ये इसमें से सीधा एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो अभी इसी प्रकार हम अगला तथ्य देखते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। आपको कंप्लीटली आपको हम आज ग्रह के बारे में और सौरमंडल की संपूर्ण जानकारी दे देंगे इस वीडियो के अंदर। घूर्णन के आधार पर जो अपनी दूरी पर, घूर्णन का मतलब है अब जो अपनी दूरी पर क्या कहते हैं? घूर्णन। दिन और रात का कारण क्या करने की? रात और दिन बनता है तो घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपनी दूरी पर खुद का घूमना। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी परिक्रमण करना का मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। जिसे के कारण क्या होता है? अगर सूर्य के चारों ओर कौन घूमेगी? पृथ्वी। तो चारों ओर क्या होगा? ऋतु परिवर्तन, वर्षा का कारण बनता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक स्टेट में हो। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस स्टेट में हो। यानी कि ये हमने सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में होते हैं तब तो
सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक लाइन में हो, लाइन के अंदर हो, तो जब लगता है कौन सा, तो चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी अगर मतलब कि घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन पर किरण सूर्य की अगर पृथ्वी चारों चक्कर लगाएगी तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी परिवर्तन होता है। ये देख लो, ये सूर्य, मून और अर्थ, इसके कारण क्या हुआ, क्या बताया मैंने आपको अभी, सूर्य मून और अर्थ के बारे में क्या बताया कि इनके कारण क्या होता है, मून सूर्य मून और पृथ्वी के कारण होता है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण है। तो कैसी लगी आपको ये शानदार सी क्लास वीडियो? आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमें बहुत ही टाइम लगता है इसके अंदर ये इमेजेस इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको लाने के लिए, आपके लिए, और वो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को अपना प्यार दिखाना। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं कमेंट बॉक्स में से देख के मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार हम अब हमारे जो सिलेक्शन सीरीज के अंदर सौरमंडल की यानी कि जो ज्योग्राफी की जो क्लासेज हैं वो इसी प्रकार हम आगे लेते जाएंगे। और अब इसी प्रकार हम पूरी पहले ज्योग्राफी को इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद के अंदर और आगे क्लासेज लेके आएंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे हमारे इस कोर्स को एग्ज़ाम तक कवर कर लेंगे। और फिर बाद के अंदर आपके लिए मॉक टेस्ट यहीं पर उपलब्ध करा दूंगा मैं, यहीं पर आपके लिए मॉक टेस्ट की क्लासें भी। बस आप लोगों को हमारे चैनल पर जुड़े रहना है लंबे समय तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारा बेल आइकन, हमारी जो क्लास लगेगी वो पहले ही आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर सब्सक्राइब करवाके कराना। और आपके जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब कि ज़्यादातर तो एयरपोस्ट नहीं, SSG के अंदर ही ये पूछे जाने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। देखो हमने 17 मिनट के अंदर इस क्लास को कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब हम कल अगले टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो कल का हमारा अगला टॉपिक क्या होगा वो हम कल ही आपको यहाँ पे आपको सरप्राइज के रूप में बता देंगे। बस आप तो हमारा सपोर्ट करना, शेयर करना, मदद, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सके, अपना प्यार दिखाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को।